पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए के सभी सांसदों ने मुलाकात की। इसके बाद एक तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीर में सर दिख रहा है कि एक तरफ ललन सिंह है और दूसरी तरफ चिराग पासवान, यानी कि एक तरफ जदयू, एक तरफ बीजेपी। सर, इस तस्वीर में कुछ लोग हैं जो नहीं दिख रहे हैं, कुछ सांसद हैं जो नहीं दिख रहे हैं। वो हैं जीतन राम मांझी नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, जिसकी चर्चा चल रही थी कि रफू चक्कर हो जाएंगे, वो भी इसमें नजर नहीं आ रहे हैं। सर, क्या बोलेंगे आप? हाँ करिश्मा, बिहार के जो 30 सांसद हैं एनडीए के, उन लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वीडियो भी आया है इसका और इसकी तस्वीर है। और तस्वीर जो है बहुत गौर से हमने देखा, बहुत कुछ कह रही है। हाँ, कह तो रही है, बता ही दी है करिश्मा शुरुआत में ही कि मांझी नहीं है, जीतन राम मांझी अहम हिस्सा है एनडीए के। और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं दिख रहे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, करिश्मा भी बहुत कोशिश की। आप लोग भी कोशिश कर लीजिए। हाँ, ये जो तस्वीर है उसमें उपेंद्र कुशवाहा नहीं दिख रहे हैं। और रफू चक्कर वाली बात कर रही थी, तो वो खबर हम लोगों ने कल की ही थी करिश्मा। तो उनके जो ये है सीनियर लीडर जो है उनकी पार्टी के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, उन लोगों ने तो साफ इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। रफू चक्कर का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इसलिए हो रहा है कि पिछले दिन दिल्ली से पटना एक ही फ्लाइट में वो राहुल गांधी के साथ उपेंद्र कुशवाहा आए थे, फिर शकील अहमद खान के घर गए थे। तो इससे एक चर्चा चल गई थी। तो उस चर्चा को तो मान लीजिए कि ठीक है, वो चर्चा थी कि संयोग था, कोई करा प्रयोग था। लेकिन आज की इस तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो यह भी तो हो सकता है कोई प्रधानमंत्री से मिलने से भी ज्यादा कोई बड़ा काम आ गया हो मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को। यह भी तो हो सकता है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहेंगे तो सर, प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा क्या बड़ा काम हो सकता है? हाँ, अब यही तो है। इसीलिए आ रहे हैं ना उस सियासत के उस पहलू पर, जिसमें एक लाइन है उपेंद्र कुशवाहा की, जो पिछले दिनों उन्होंने कही थी कि जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में एनडीए में रहा, जिसके मुताबिक सीटों का बंटवारा हुआ था, वह फॉर्मूला विधानसभा के चुनाव में नहीं होगा। इसीलिए सबके कान खड़े हैं। और इसलिए लोगों के कान खड़े हैं कि इस तस्वीर में ये दोनों दिख क्यों नहीं रहे हैं, मांझी क्यों नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मांझी कह रहे हैं कम से कम 20। तो ये है। और कल हमने इसी कार्यक्रम में यह भी बताया था कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनको इधर एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। किधर? कि जदयू अपने हिस्से से एडजस्ट करे। जैसे मांझी के बारे में है कि मांझी और चिराग को बीजेपी अपने में से एडजस्ट करे। ये सब चीज है। मतलब ये अगर कहेंगे तस्वीर में तो बता ही है करिश्मा कि एक तरफ ललन सिंह है। ललन सिंह के बारे में तो जानते ही है सब कोई कि कद्दावर नेता है, बड़े नेता। दूसरी तरफ हनुमान जी हैं मोदी के, चिराग पासवान। लेकिन अगर तस्वीर के हिसाब से देखते हैं तो राइट में ललन सिंह है, लेफ्ट में चिराग पासवान है। ये भी तस्वीर कह रही है। राइट में जदयू। उसके बाद फिर तस्वीर में संजय झा है जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। फिर लवली आनंद हैं, गोपाल जी ठाकुर दिख रहे हैं, दरभंगा के सांसद। इसके बाद गिरिराज सिंह, बेगूसराय के सांसद, केंद्र में मंत्री, वह भी दिख रहे हैं। और संभवी है कि नहीं? हाँ, संभवी भी इसमें है, पीछे हैं। विवेक ठाकुर भी हैं, इस तस्वीर में दिख रहे हैं। इसका धर्मशीला गुप्ता है। धर्मशीला गुप्ता बीजेपी की राज्यसभा की सांसद है। उपेंद्र कुशवाहा भी। हाँ, अच्छा, हाँ, ये भी अगर ये एक लॉजिक हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि राज्यसभा के सांसद, मतलब सांसद से मिले जो लोकसभा के सदस्य है। तस्वीर वैसी नहीं कह रही है क्योंकि राज्यसभा सांसद भी हैं, संजय झा भी हैं, धर्मशीला गुप्ता भी हैं। तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं थे? सर, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मन डोल रहा है, कांग्रेस में जा सकते हैं? जिस तरह की तस्वीर बीते दिनों देखने को मिली थी, एक ही फ्लाइट से राहुल गांधी और उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे थे। उसके बाद चर्चा भी चली थी, हम लोगों ने भी चलाया था। सर, कहीं वो बात तो नहीं है? इसके लिए तो उनके पार्टी के लीडर तो इनकार करते हैं, इसलिए संजोग था। हाँ, संजोग था। लेकिन आज की तस्वीर जो है, ये कौन संयोग है?
नहीं, इसी पे सबका ध्यान है कि क्या है। और जो अब आगे की खबर में हम आएंगे तो कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी अब शुरू होने वाली है प्रशासनिक, वह चीज भी बताएंगे। तो इसलिए विधानसभा चुनाव तो ये भी हो सकता है कि या तो बहुत व्यस्तता रही होगी इसलिए नहीं हो, और नहीं तो एकदम शुद्ध विशुद्ध एकदम सियासत हो, दबाव बनाने की कोशिश हो कि अगर इस तस्वीर में नहीं दिखेंगे तो यह ठीक में एकदम सीधा जो है मैसेज पहुंच जाएगा कहाँ, अमित शाह तक और मोदी तक। खैर जो भी हो, चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, अशोक चौधरी ने एक बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी छटपटा गए हैं। सर क्यों, राहुल गांधी क्यों छटपटाए हैं? और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। खबर नहीं आ रही है कि राहुल गांधी 19 दिन में 2 बार पटना आए और बार बार आएंगे, और अब यह बात आ रही है कि वह बार बार आएंगे। सिर्फ पटना ही नहीं आएंगे, बिहार की अलग अलग जगहों पर जाएंगे। तो वो जो सियासत शुरू हुई 5 तारीख को जब वो आए पटना में जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए, तो वह सियासत अभी थमी नहीं है। और राहुल गांधी चूंकि जातीय गणना पर सवाल उठाया था, उसी पर घेरा है अशोक चौधरी ने। और अशोक चौधरी क्या अभी तो मंत्री हैं और कांग्रेस से ही निकल के आए ना जदयू में, तब राहुल गांधी को घेरा है। और उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, हाँ नहीं है, वो सिचुएशनल जो नेता होता है वह है। बड़ा तंज है राहुल गांधी पर अशोक चौधरी का। उनको लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, लेकिन सबसे पहले इस देश में जातीय गणना किसने कराया? जातीय गणना की लड़ाई किसने लड़ी? जब जातीय गणना का नीतीश जी लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो राहुल गांधी जी का कहीं या कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई टिप्पणी नहीं आया कि हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये इसको नेशनल लेवल पर हम इशू बनाते। नीतीश जी ने तो अपने स्तर से सब जगह इन बातों को कहा। और जब महागठबंधन बना भी, इंडी सरकार बनी, तो जब बॉम्बे का मीटिंग हो रहा था उन्होंने इस पर इशू क्रिएट किया कि भाई इसको आप नेशनल इशू बनाइए। लेकिन उसमें ममता बनर्जी जी ने विरोध किया, कांग्रेस चुपचाप सुनती रही। अब आप जब नीतीश जी निकल गए, जातीय गणना सब कुछ हो, तब उसके बाद वो तो फसाड है ना, आइडियोलॉजिकल नहीं है, सिचुएशनल है। There is a difference between ideological politics and a situational politics. और वही जो 5 तारीख वाला कार्यक्रम था उस पे जगलाल चौधरी पर, जिसमें आए थे राहुल गांधी, उस पर भी उनका कहना है कि इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं सूद ली जगलाल चौधरी की। इस पर उन्होंने सवाल उठाया। मतलब जो यह है ना कि कांग्रेस की कोशिश है कि अति पिछड़ा और दलितों को साधने की, जो कही जा रही है कि कांग्रेस इस ताक में है कि इस वोट को साधे। और इस तरह के जिस तरह के कार्यक्रम जगलाल चौधरी वाले जो कार्यक्रम पिछले दिन हुए हैं, उस तरह के कई कार्यक्रम जो है पाइपलाइन में है कांग्रेस का। बहुत सारे उन्हीं सब कार्यक्रमों में राहुल गांधी आने वाले हैं, यह भी बात है। अब अशोक चौधरी कह रहे हैं कि इससे पहले आप लोगों ने क्यों नहीं सूद ली। और जो उनकी मूर्ति भी लगी है जगलाल चौधरी की, तो वो नीतीश कुमार ने लगवाई है, आप लोगों ने क्यों नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक है तो उनको जगलाल चौधरी याद आ रहे हैं, उनको जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आ रहे हैं, संविधान याद आ रहा है। हाँ, तो ये तंज है राहुल गांधी पर। लेकिन आज तक इतने साल में कभी जगलाल चौधरी जी की जयंती मनी? सिर्फ चुनाव के ही साल में क्यों जगलाल चौधरी जी याद किए गए? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया? आज़ादी के बाद लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं जगलाल चौधरी जी की मूर्ति लगाई गई? जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाया? किसने सुध लिया? वो नीतीश कुमार है। और आज तक आपने जगलाल चौधरी की जयंती में, अंबेडकर जी की जयंती में बिहार आने की, क्या आज चुनाव का साल है तो आपको सब याद आ रहे हैं? तो जनता यहाँ इतनी मूर्ख थोड़ी है बैठी हुई है। तो इस तरीके से करारा वार है राहुल गांधी पर अशोक चौधरी का। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। सर, इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार आ रही है। सर, क्या लगता है कि चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है? बिल्कुल, विधानसभा का चुनाव होना है और खबर अब यह निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग की टीम आ रही है, होली से पहले आएगी और डीएम से इनकी मीटिंग होगी, डीजीपी और जितने भी आला अधिकारी हैं बिहार के, उन लोगों के साथ मीटिंग होने होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बड़ी संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में चुनाव का डेट जो है घोषित हो सकता है और अक्टूबर में वोटिंग नहीं होगी, नवंबर में होगी। और अक्टूबर में इसलिए नहीं होगी, जो खबर अंदर की अभी निकल के आ रही है, ऑफिशियली अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अक्टूबर में दीपावली भी है, छठ भी है, तो दो बड़े त्योहार होंगे बिहार में, तो वोटिंग जो है नवंबर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो जो प्रशासनिक तैयारी है विधानसभा चुनाव को लेकर, उसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।